मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एलकेओ टेक्निकल मैथ्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए हम लेके आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। इसी में सबको ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि इसमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं, प्रूव कैसे करें, देखते ही चक्कर आने लगता है। ठीक है, देख के कि अरे ये कैसे करें, अरे बाप रे अब क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपको, क्योंकि आज आपको इतने आसान तरीके से हम आपको प्रूव करना सिखाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहले आपको हम बताएंगे, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। चुटकियों में आप समझ जाओगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी आपको लगानी है, ये सब समझ जाओगे आप। ठीक है, कभी भी भूलोगे नहीं आप कि कैसे प्रूव किया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप एक किनारे बैठ जाओ पेन कॉपी लेके, और आपने अगर नहीं देखा मेरा तीनों वीडियो, जो पिछले 3 पार्ट हमने बनाया था, उसको नहीं देखा आप तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहे हैं। ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 4 लेके आ गए हम, तो इसको आप पूरा वीडियो बैठ के देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आने वाला है बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये आपके ऊपर से नहीं गुजरने वाला, सीधे आपके दिमाग में जाने वाला है। ठीक है, तो ऐसा ट्रिक आपको बताएंगे हम आज। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए सीख लेते हैं हम पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, इसके बारे में पूरा डिटेल जान लेते हैं हम। तो पहली जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये पहली आइडेंटिटी होती है। अब देखिए इसी आइडेंटिटी से हम और क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, इजिली देखते रहना आप। देखिए क्या क्या कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम इस साइड रहने दें तो क्या लिख सकते हैं, यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को उधर उठा के फेंक दो तो क्या हो जाएगा, 1 तो उधर पहले से, और कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी हो गई, इसी से एक और आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, अभी देखो इसी से और हम बना सकते हैं। चलो इसी से पहले हम बना लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम स्क्वायर यहां से हटाएं तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप लिख सकते हो कि नहीं। जब भी आप स्क्वायर हटाते हो तो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो ये आइडेंटिटी भी लिख सकते हो। कितने हो गए, इसी से भी 2 और बन गए। चलिए इससे तीसरा हम बना लेते हैं। अभी तक क्या किया आपने, साइन स्क्वायर को यहाँ रहने दिया, कॉस को उधर फेंका। अब क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने दो आप। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को आप रहने दो और साइन स्क्वायर थीटा को उठा के फेंको उधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। बस हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ भेज के क्या बना दे रहे हैं, आइडेंटिटी नई नई बनाते जा रहे हैं। तो cos स्क्वायर थीटा आ गया आपका, तो cos थीटा क्या हो जाएगा बताइए, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ये लिख सकते हो। तो कितने आइडेंटिटी बन गए इसी से आपके, देखिए एक तो था एक मेन वाला, इससे 1 2 3 4 और हमने बना लिया। तो इस सबका यूज होगा। ठीक है, इसका यूज हम करेंगे आगे। तो ये आप लिख सकते हो जूम करके वीडियो को। ठीक है, तो चलिए दूसरा सीख लेते हैं हम लोग। हमने पहले से इतनी आइडेंटिटी बना दिया, अब दूसरा सीखेंगे। जो हमने ये आइडेंटिटी बनाया, इसका यूज हम कैसे करेंगे। मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पे लिखा हो, उसके प्लेस पे हम 1 लिख सकते हैं, या 1 के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, या कहीं पे आपको साइन स्क्वायर थीटा मिल जाए, उसकी जगह पे हमें यूज करनी आइडेंटिटी, तो हम उसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे साइन थीटा के प्लेस पे हम अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही सबको लिख सकते हैं। बात समझ गए आप। तो इसका यूज ऐसे ही करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब दूसरी आइडेंटिटी आपके स्क्रीन पे लिख रही है। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मतलब इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं। चलिए इससे हम और क्या क्या बना सकते हैं। तो इससे हम पहला जो बनाएंगे, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड रहने दें और 1 को उस साइड ले जाएं तो क्या होगा, देखिए आप टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा। और ये 1 उस साइड ले जाओगे आप तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, यहीं से और क्या बना सकते हैं हम, अगर टेन स्क्वायर है, इसके स्क्वायर को हटा दें तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा दूसरी तरफ। तो यहां से हम और एक लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू
अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी 2 बन गई इसी से। अब क्या करें हम, 1 को भी हमने उधर किया, अब क्या करें tan स्क्वायर थीटा को एक बार उस साइड कर दो, तो क्या बन जाएगा देखिए, यहां से आप लिख सकते हो 1 को आप इस साइड रहने दो, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। बंद कर, कोई बजा रहा है, स्टार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने क्या बताया, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कैसे हो गया, 1 को हमने इस साइड रहने दिया और इस tan स्क्वायर थीटा को उधर कर दिया। अगला और एक और क्या बन सकता है, देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। यहाँ से हम सेक का अगर स्क्वायर हटा दें, हम लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाएंगे तो पूरे में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये रूट में लिख सकते हो। तो इसके भी 4 और आइडेंटिटी बन गए उसी एक मेन वाले से। ठीक है, तो ऐसे तीसरा आप देख लेते हैं हम लोग बिना किसी देरी के, तीसरी आइडेंटिटी देख लेते हैं बिना किसी देरी के। तीसरी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे इसको भी हम चेंज कर लेंगे जैसे पिछला भी किया था। तो क्या लिख सकते हैं, यहां से पहला जब बनाएंगे इसका क्या लिखेंगे, पहला आइडेंटिटी इसकी कैसे बनाएंगे, तो 1 को उस साइड कर दो, तो क्या लिख सकते हो यहां से आप, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 को हमने उस साइड कर दिया। इसी से एक और बना लेते हैं, 1 को आप चलिए स्क्वायर इसका हटा के एक बना लेंगे। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी को हमने रूट में कर दिया। ठीक, तीसरी आइडेंटिटी क्या बना सकते हो आप, 1 को इस साइड रहने दो, कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब 1 के प्लेस पे आप इतना लिख सकते हो, इसके प्लेस पे ये लिख सकते हो। अगला एक और क्या बन जाएगा, अभी हमने बताया था यहाँ का स्क्वायर हटा दोगे तो रूट में लग जाएगा पूरा। ठीक, मतलब लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप समझ गए आइडेंटिटी, इतनी आइडेंटिटी है, इसी पे पूरा क्वेश्चन हम करेंगे। अब बहुत ही मजा आने वाला है, तो पूरा वीडियो बैठ के आप देखिए ध्यान से। तो आइए कर लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आइए देख लेते हैं कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। मतलब आपको sin a sec a और tan a को cot a के टर्म में लिखना है। ठीक है, cot a ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म में लिखना है आपको। तो आप क्या करोगे, पहले sin a को लिख लेते हैं, फिर sec a को, फिर tan a को। चलिए sin a को हम कैसे चेंज करेंगे आप देख लो ध्यान से। sin a इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो बताइए, sin a को लिख सकते हो आप 1 अपॉन कोसेक a, लिख सकते हो कि नहीं, आप लिख सकते हो sin a इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक a। ठीक है, तो अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1 अपॉन, अभी हमने कोसेक a आपको लिखवाया था, अभी आप पीछे देख सकते हो रिवाइज करके, पीछे हमने आपको क्या लिखवाया था कि कोसेक a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a लिखवाया था अभी। ठीक है, कोसेक a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a रूट में, क्योंकि कोसेक स्क्वायर a क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक से स्क्वायर हटा दिया तो ये आ जाता है। तो अभी हमने जस्ट आपको बताया, तो ये sin a का हो गया। ऐसे ही हम sec a को चेंज कर लेंगे। ठीक है, sec a को कैसे चेंज करोगे आप, क्या लिख सकते हो इसको, sec a इज इक्वल टू, आपको अभी हमने बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर a होता है ना। तो जब आप sec स्क्वायर a से sec का स्क्वायर हटा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो आप sec a को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब क्या करोगे आप, 1 प्लस tan स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हो, उल्टा कर दोगे तो कॉट में चेंज हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a
चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, आपका आंसर कॉट में चेंज हो गया, कॉट के टर्म में लाना था, आ गया आंसर। या आप एक स्टेप और कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। क्या कर सकते हो यहाँ पे, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये कर सकते हो। या एक स्टेप और अभी कर सकते हो, कॉट स्क्वायर ए को बाहर निकाल दोगे रूट से, कॉट ए हो जाएगा, तो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहीं पे भी आपका आंसर हो गया था। चलिए अब किसको चेंज करना है, tan a को कॉट के टर्म में, तो क्या लिख सकते हैं हम, tan a इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो आप, सीधा सीधा 1 अपॉन कॉट a, बस हो गया आंसर आपका। तो आप इस तीनों को किसमें चेंज कर दिए, कॉट के टर्म में। तो बहुत आसान तरीका, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह है, फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, फटाक से, बहुत ही आसान तरीके से आपको हम बताएंगे इसको। देखिए क्या कह रहे हैं, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सबको आप किस में करना है, आपको सेक ए के फॉर्म में करना है, ठीक है। तो आप पहले किसको कर लो, साइन ए को कर लो। तो आप जानते हो कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, आप साइन ए को क्या लिख सकते हो, ठीक है। साइन ए को पहले आपको चेंज करना है, तो अभी हमने आपको बताया था साइन ए को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी अभी हमने जस्ट बनाया था, ठीक है, आप पीछे देख सकते हो। तो अब क्या हो सकता है, यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को उल्टा कर दो, आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहां से एक स्टेप और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहां से सेक स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। यहां से एक स्टेप चाहो तो और कर सकते हो, इसको बाहर निकालोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, सेक हो जाएगा, तो आप कर सकते हो चाहो तो, ये भी आंसर है आपका, ठीक है। ये आपका सेक के फॉर्म में हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा कर लेते हैं, कॉस ए को, अभी हमने साइन को किया, कॉस ए को कर लेते हैं। तो कॉस ए का तो सीधा सिंपल सा फंडा है कि कॉस ए सेक का उल्टा होता है, तो यहाँ लिख सकते हो 1 अपॉन सेक ए, बस हो गया आपका आंसर, ठीक है। यह आंसर हो गया कॉस ए का। चलिए अब tan a का कर लेते हैं। tan a को हम क्या लिख सकते हैं, sec a के फॉर्म में लिखना है हमें। तो tan a को देखिए हमने आपको आइडेंटिटी बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर है sec स्क्वायर है, यहाँ से tan स्क्वायर है sec स्क्वायर है माइनस 1, और tan a लिखेंगे जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में लग जाएगा sec स्क्वायर है माइनस 1, मतलब tan a को लिख सकते हैं अंडर रूट sec स्क्वायर है माइनस 1, sec स्क्वायर है माइनस 1। यहाँ पे tan का भी चेंज हो गया, आंसर आ गया। अब किसका हमें करना है, साइन कॉस tan हो गया, कोसेक का कर लेते हैं, ठीक है। कोसेक का कैसे करेंगे, देखिए कोसेक का कैसे करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं कि नहीं। कोसेक ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए। तो अभी साइन ए का हमने क्या निकाला है, देख लीजिए, साइन ए का जो निकाला उसी को नीचे रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो एक स्टेप और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, इसको हटाएं हम, अगर सेक स्क्वायर ए को बाहर निकालेंगे तो रूट उसका स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, सेक ए ऊपर चला जाएगा, मतलब इसी को हम लिख सकते हैं सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो एक इसका आ गया आपका कोसेक का, ठीक है। अब किसका चाहिए आपको, सेक का, ठीक है। तो सेक का आपको चाहिए ही नहीं क्योंकि सेक ए के फॉर्म में ही तो चेंज करना है। तो किसका बचा, साइन कॉस tan, कोसेक हो गया, सेक का तो करना नहीं है, और कॉट का बचा है, ठीक। तो कॉट का क्या कर दोगे, tan का उल्टा कर दोगे, ठीक है। tan जो है उसी का उल्टा लिख देंगे। तो कॉट ए का हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। क्योंकि कॉट ए क्या होता है, tan का उल्टा, तो इसी का हमने उल्टा लिख दिया, ठीक। क्योंकि कॉट ए क्या होता है, 1 अपॉन tan ए होता है, tan का हमें पता है, देखिए tan की हमें पता है, यहाँ रख दिया हमने। तो आप समझ गए होंगे इसको चेंज करना कैसे करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बिना किसी देरी के।
चलो तीसरे क्वेश्चन में भी क्या करना है, इवैल्यूएट करना। अभी दो क्वेश्चन आपने इजीली कर लिया, तो इवैल्यूएट करना मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो देखिए क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए ऊपर क्या है, दोनों साइन में है, ठीक है, ये दोनों कॉस में, तो किसी एक को हम यहाँ क्या कर लें, कॉस में कर लें, चाहे इसको कर लें, चाहे इसको या इसको। ऐसे इसमें भी इस एक को साइन में कर लें किसी को, तो हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर 63 को आप ऐसे लिख दो, और आप यहाँ पे देख रहे हो 8.3 वाला लग रहा है, ठीक है, सब कुछ 8.3 वाला लगेगा। 8.3 आप नहीं देखे हो तो देख लो वीडियो पीछे जाकर। तो साइन स्क्वायर 63 वैसे लिख दो। अब देख रहे हो आप 63 और 27 मिलके 90 हो रहे हैं, तो 90 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। तो क्या लगाओगे आप, प्लस इस साइन स्क्वायर 27 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 लिख सकते हो कि नहीं, दोनों मिलके 90 हो रहे हैं, तो 63 माइनस कर दोगे 90 में से, तब भी 27 ही आएगा। ऐसे नीचे भी एक को चेंज कर लो, तो इसको ही कर लेते हैं, पहले को इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस 73, क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 हो रहे हैं, तो 90 में से 73 निकाल देंगे तो 17 ही आएगा, प्लस cos स्क्वायर 73। अब देखिए आप जानते हो कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा, ठीक है। तो क्या लिख दोगे ऊपर, साइन स्क्वायर 63 प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो लिख दोगे इसको, आप लिख सकते हो cos स्क्वायर 63, ठीक है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। ऐसे नीचे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर 73 और प्लस cos स्क्वायर 73 ऑलरेडी था, उसको चेंज नहीं किया, तो cos स्क्वायर 73। अब आप देख रहे हो ऊपर और नीचे दोनों आइडेंटिटी बन गया। पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो थीटा दोनों सेम है, यहाँ भी थीटा सेम है, तो थीटा जब सेम होता है तभी आइडेंटिटी लगती है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ऊपर वाले को 1 और नीचे वाला भी 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, आंसर हो गया। पहले पार्ट का आंसर आपका आ गया, ठीक है, इजीली। मेरे प्यारे बच्चों बिना किसी देरी के देख लेते हैं अब तीसरे का सेकंड पार्ट, ठीक है, बहुत आसान तरीके से बताएंगे। तो क्या हो जाएगा ये देख लीजिए आप, साइन 25 है, cos 65 है, प्लस cos 25 और साइन 65, ठीक। तो आप देख रहे हो इससे आइडेंटिटी हम बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 25 65 मिलके 90 हो रहा है, ऐसे यहाँ 25 65 मिलके 90 हो रहा है, तो हम 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये साइन में, इसको भी हम साइन में बना देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा के रूप में यहाँ बन जाएगा, और इसको कॉस में, इसको भी कॉस में बना दे तो कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में बन जाएगा, तो आइडेंटिटी लग जाएगी। तो क्या करें हम, इसको लिख सकते हैं हम साइन 25 को ऐसे ही लिख देंगे जैसे है, और cos 65 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, तो 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 25, 90 में से 25 निकालोगे 65 ही तो आएगा, ठीक, और प्लस cos 25 है तो cos को cos में रहने दो आप, और साइन को भी क्या करोगे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दोगे, तो क्या लिखोगे इसको साइन 90 माइनस 25, तब भी क्या आएगा देखिए 65 आएगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, अभी आपको बताया हमने, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो इसको साइन 25, क्योंकि थीटा के प्लेस पे क्या है 25, प्लस cos 25 है तो cos 25 लिखोगे, और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 25 हो जाएगा ये। तो आप अब देख रहे हो कि साइन 25 साइन 25 दोनों है। आप कहीं पे ऐसा देखते हो x इंटू एक्स, तो क्या लिख देते हो x स्क्वायर, ऐसे यहाँ साइन 25 साइन 25, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर 25, ऐसे यहाँ cos 25 तो cos स्क्वायर 25। तो आप देखो इन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है तो आइडेंटिटी लग जाएगी, पहली वाली आइडेंटिटी, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1, आंसर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं बिना किसी देरी के। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस।
आपको करेक्ट ऑप्शन देखिए, जैसे पहला पार्ट है इसका 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से कौन सा आंसर आपका होगा, 1 होगा कि 9, 8, 0 में से कोई आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। दोनों में 9 है तो 9 आप कॉमन ले लोगे, ठीक है। 9 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट। चलिए क्या किया आपने, 9 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 9 कॉमन ले लोगे तो बताओ क्या बचेगा, sec स्क्वायर है और माइनस इधर क्या बचा, tan स्क्वायर है, क्योंकि 9 तो हमने दोनों में कॉमन ले लिया, ठीक। तो आप देखो ये वाली कौन सी आइडेंटिटी है, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमने बताया। तो 9 इंटू ये आइडेंटिटी है तो ये 1 हो जाएगी, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 9। ये आपका हो गया आंसर। तो 9 कौन सा पार्ट है, बी वाला पार्ट आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 4 का सेकेंड पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही आसान भी है, आप देख लो ध्यान से। दूसरा पार्ट है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और एक ब्रैकेट में है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, सबको आपको साइन और cos के टर्म में पहले चेंज कर लेना होता है, ठीक है। साइन और cos के टर्म में ही चेंज करना होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हो, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हो कि नहीं, प्लस sec थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हो, 1 अपॉन cos थीटा। अब क्या करोगे आप इस ब्रैकेट में, देखो इसमें क्या है 1 प्लस cot थीटा, तो 1 प्लस cot को लिख सकते हो cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक। और माइनस cosec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन sin थीटा, तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन sin थीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने साइन कॉस के टर्म में चेंज कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, cos थीटा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, यहाँ कुछ नहीं इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम इसमें क्या हो जाएगा cos थीटा। तो 1 से करेंगे cos में तो cos आएगा, cos का 1 में मल्टीप्लाई होगा cos थीटा प्लस sin थीटा और प्लस 1, क्योंकि इसके नीचे वही सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया इनटू इस वाले में sin थीटा हो जाएगा एलसीएम, sin थीटा एलसीएम ले लोगे तो क्या बचेगा बताइए, sin थीटा एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा और माइनस sin थीटा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ठीक। एलसीएम करने आपको आता होगा, 3rd क्लास का ये है, ठीक है, एलसीएम। चलो अब क्या कर लेंगे हम, आपको दिख रहा होगा आइडेंटिटी कौन सा, यहाँ पे देखिए ये cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 है और यहाँ पे sin थीटा cos थीटा यही सेम है ना दोनों, यहाँ भी और माइनस 1 है। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, a प्लस बी और ये a माइनस बी, ये a का काम कर रहा है पूरा और ये a का काम कर रहा है पूरा और ये b का काम, ये b का काम, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कहीं पे आपको ऐसा दिखे a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे a की जगह क्या लिख देंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर हो गया माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 है, b का काम कर रहा है तो 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे देखिए cos थीटा sin थीटा, तो ऐसे ही लिख देंगे दोनों को, sin थीटा cos थीटा। अब बताइए इसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। आपको ये आइडेंटिटी पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, ठीक है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर और क्या माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा और अपॉन पूरे का क्या है sin थीटा cos थीटा, ठीक है। अब बताइए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो हम क्या लिख देंगे अगले लाइन में, 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा।
ठीक है, दिख रहा है ना आपको सही से। तो 1 से 1 क्या हो गया, भस्म हो गया। तो बचा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी भस्म हो गया साइन थीटा कॉस थीटा से। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास 2, मतलब आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए थे, इसका कौन सा आंसर सही है, 2 जो आया। ठीक है, चलिए तीसरा पार्ट देख लेते हैं 4 का। ठीक है, क्या है इसमें देख लीजिए, sec a + tan a और 1 - sin a। अभी हमने बताया जो भी ऐसे क्वेश्चन हो उसमें साइन और कॉस के टर्म में हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप sec a को क्या लिख सकते हो, 1/cos a लिख सकते हो, प्लस tan a को लिख सकते हो आप sin a/cos a लिख सकते हो ना। ठीक है, और इस वाले ब्रैकेट को आप साइन में ही है तो उसको कोई चेंज नहीं करोगे, वो तो पहले से साइन में लिखा हुआ है, 1 - sin a, 1 - sin a। ठीक है, अब क्या करोगे आप, cos a दोनों में cos a क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 + sin a। ठीक है, और बगल वाले ब्रैकेट में क्या है, 1 - sin a। तो आप फिर देख लो, सेम वही आइडेंटिटी कि a + b और a - b ऐसा दिखे तो आप क्या लिख सकते हो, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो वही आइडेंटिटी है, a + b और a - b। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हो आप a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर - b का स्क्वायर, b क्या है, साइन है, तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। और नीचे क्या बचा आपका, cos a, और के नीचे बचा आपका cos a। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो a स्क्वायर को हटा दो, फालतू का लगा है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - sin स्क्वायर a को हम आइडेंटिटी क्या होती है, 1 - sin स्क्वायर a = cos स्क्वायर a। तो 1 - sin स्क्वायर a की जगह पे आप लिख सकते हो cos स्क्वायर a, और नीचे क्या है, cos a। अब बताओ, cos स्क्वायर है और नीचे cos है, तो एक cos से cos कट जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा cos a। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, डी वाला ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, तो मजा आ रहा होगा आपको, ऐसे ही क्वेश्चन करना है आपको। इसी का 4th पार्ट देख लेते हैं, 4 का 4th पार्ट बहुत ही आसान है। तो आइडेंटिटी ही दे दिया आपको उठा के, क्या दिया है, 1 + tan स्क्वायर a / 1 + cot स्क्वायर a। 4 ऑप्शन दिए, देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो 1 + tan स्क्वायर a क्या होता है, sec स्क्वायर a, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, अभी आपको आइडेंटिटी दे दिया है। और नीचे क्या, 1 + cot स्क्वायर a, इसको आप क्या लिख सकते हो, cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a। ठीक है, ये लिख सकते हो। अब बताइए sec स्क्वायर a को अगर हम उल्टा करें तो क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर a लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और 1/cosec स्क्वायर a जो है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बताइए, sin स्क्वायर a हो जाएगा ऊपर जाके। ठीक है, समझ रहे हो ना आप, मतलब हमने क्या किया, इसमें sec स्क्वायर a के जगह पे हमने लिख दिया 1/cos स्क्वायर a, और 1/cosec स्क्वायर a जहां पे था cosec स्क्वायर a, इसको हमने क्या लिख दिया, sin स्क्वायर a। ठीक, तो क्या हो गया, ऊपर sin स्क्वायर है, नीचे cos स्क्वायर है, तो क्या होता है, sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है, क्या होता है, tan स्क्वायर है। ठीक है, तो इस कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, समझ गए होंगे आप। लो जी, आ गया आपका जिसका इंतजार था वही। ठीक है, किसका इंतजार, आपको 5 क्वेश्चन का था, प्रूव करने वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रूव करने में प्रॉब्लम होती है। तो आ गया आपका वही क्वेश्चन, अब आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, प्रूव द फॉलोइंग वेयर एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल, मतलब जो एंगल दिए रहते हो एक्यूट एंगल है। ठीक है, उससे हमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो हमें पहला क्वेश्चन देख लेना है, क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है हमें, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब हमें इसको सॉल्व करके इसके इक्वल लाना है। ठीक है, इसको हम एलएचएस बोलते हैं, इसको आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। ठीक, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो क्या करोगे, देखो आपका ट्रिक वही सेम जो अभी पिछला हमने बताया कि आपको क्या करना है, साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो क्या करोगे, कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो, माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो बताइए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो ना। इसका क्या है, होल स्क्वायर है। तो हम अभी एलएचएस को सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, एलएचएस को हम सॉल्व कर रहे हैं, आरएचएस आ जाएगा। तो अब क्या लिख सकते हैं, यहां से साइन थीटा आपका हो गया एलसीएम, साइन थीटा एलसीएम हो गया,
तो बचा क्या ऊपर बताइए, 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो होल स्क्वायर लगा हुआ है ये ऊपर वाले का भी होल स्क्वायर होगा और नीचे वाले का भी होगा। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका पहले होल स्क्वायर अलग लिख दोगे। आप ये स्क्वायर दोनों की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ये साइन थीटा का भी क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, देखो आगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताइए, 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा। इसको दो बार आप लिख सकते हो कि नहीं, उसी का स्क्वायर है तो। और ये साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है तो रहने दो, और 1 माइनस कॉस थीटा दो बार रहने दो। अब नीचे क्या लिख दोगे आप बताइए। अच्छा ये 1 है तो 1 को हम 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहीं पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार लिख सकते हो, और एक बार लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप देख रहे हो आ गया आपका आंसर, ये भस्म हो गया ऊपर नीचे। तो बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो लाना था आपको। ठीक है, तो ये हमारा आ गया RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारा आ गया, ये प्रूव हो गया। तो हम अब आगे लिख नहीं रहे, आप समझ गए ना, यही आ गया, आपका आंसर आ गया, आप लिख लेना आगे। ठीक है, तो मजा आ रहा होगा आपको। प्रूव करने वाले क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में भी सिखाएंगे हम। चलिए दूसरा पार्ट देख लेते हैं बिना किसी देरी के फटाफट। तो cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, इसको हमें प्रूव करना है 2 sec a के इक्वल, मतलब इसकी वैल्यू क्या लानी है हमें, 2 sec a। तो बहुत आसान है, बस देखते जाइए। आप क्या करना आपको, 1 प्लस साइन a और cos a, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम वही हो जाएगा 1 प्लस साइन a और cos a क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर से फिर डिवाइड करते हैं बारी बारी से। तो इसका 1 प्लस साइन a का इसमें डिवाइड करोगे, एक कट जाएगा, cos a बचेगा, cos a का cos a में मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a, प्लस है बीच में तो प्लस छाप दिया। अब क्या करोगे आप, cos a से डिवाइड करोगे तो एक कट जाएगा, ये बचेगा। तो यहाँ 1 प्लस साइन a ऑलरेडी है, 1 प्लस साइन a का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आपने एलसीएम लिया। अब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ दोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको अच्छे से पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है। तो आप लगा दो यहाँ पे, तो cos स्क्वायर a प्लस, इसको जब तोड़ोगे तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a और प्लस 2ab। तो a क्या है, 1 है, साइन a, b है, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन a, 2ab हो गया। ठीक, अपॉन नीचे जो था उसको ऐसे ही छाप दो, 1 प्लस साइन a और cos a। अब आप बताओ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे cos स्क्वायर a है और यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर a, ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे। तो आगे वाले स्टेप में लिखेंगे ये और ये, साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक, और प्लस 2 साइन a यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन a, और अपॉन जो था वैसे ही छाप दो, 1 प्लस साइन a और cos a, इसको हमने वैसे ही छाप दिया। ठीक है, अब अगला लाइन में क्या करोगे आप, देखो 1 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 1 और 1 को लिख सकते हो आप 2, फिर दोनों में 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन a और अपॉन नीचे जो था उसको ऐसे छाप दो, 1 प्लस साइन a इंटू cos a। अब बताओ आप क्या करोगे, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन a बचेगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, जो था वही है, 1 प्लस साइन a और cos a। तो बताइए 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a भस्म हो गया,
तो क्या बचा बताइए, ऊपर 2 बचा और नीचे क्या बचा, cos a। ठीक, तो अब आप जानते हो कि 2 तो ऊपर है ही, तो 2 रहेगा ऊपर, और 1/cos a क्या होता है, sec a, तो यहाँ पे sec a हो गया। तो यही तो प्रूव करना था हमें, 2 sec a, तो 2 sec a प्रूव हो गया। 1/cos a क्या होता है, sec a होता है, तो आप समझ गए होंगे, ये प्रूव हो गया, RHS आ गया आपका। ठीक है, तो ऐसे ही करना है आपको, बहुत मजा आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तीसरा पार्ट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत आसान तरीके से आपको हम बताएंगे, बस आप समझते जाओ। देखिए क्या करेंगे इसमें, इसको हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा के इक्वल। ठीक है, LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम साइन और कॉस के टर्म में चेंज करेंगे, वही सेम रूल। ठीक है, तो क्वेश्चन है tan थीटा, तो tan थीटा को हम लिख लेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हो आप, अपॉन, अब पूरे के नीचे 1 है तो 1 वैसे लिखोगे, माइनस cot थीटा को क्या लिख सकते हो आप, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे प्लस है तो प्लस लगाओ, cot थीटा को फिर लिखेंगे हम यहाँ पे cos थीटा अपॉन sin थीटा, और पूरे का अपॉन 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये लिख लेंगे। अब यहाँ बताओ, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं हम, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, ऊपर है sin थीटा अपॉन cos थीटा, उसको ऐसे ही छाप दो, और नीचे वाले को क्या लिखोगे, sin थीटा आपका एलसीएम हो जाएगा, sin थीटा एलसीएम हुआ तो क्या हो जाएगा, 1 से करोगे sin थीटा आएगा, sin थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा sin थीटा, और माइनस sin थीटा में करोगे 1, ऊपर मल्टीप्लाई cos थीटा, प्लस है तो प्लस लगा लो। ठीक, अब क्या लिख सकते हो यहाँ पे, cos थीटा अपॉन sin थीटा को आप ऐसे ही छाप दो, और इसके नीचे क्या लिखोगे, सेम यही प्रोसेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये डिवाइड में पूरे है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin थीटा ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है उल्टा, और नीचे sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, प्लस है तो प्लस यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, यहाँ लिख सकते हो आप cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इसके अपॉन क्या लिख सकते हो आप, सॉरी अपान में नहीं, हमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, सॉरी। तो cos थीटा इंटू sin थीटा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, इतना लिख सकते हो आप। चलो अब अगला स्टेप क्या करेंगे हम, sin थीटा 2 बार है तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, cos थीटा, और ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए आप, cos थीटा माइनस sin थीटा है नीचे। ठीक है, तो इसको हम चेंज करने के लिए माइनस अगर कॉमन ले तो ये प्लस वाले को क्या बनाना पड़ेगा, माइनस, तो ऊपर cos थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और जब माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ पे sin थीटा वैसे ही लिखो आप, और ये cos थीटा माइनस sin थीटा था तो क्या बदल जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, इतना कर सकते हो आप। अब देखिए क्या होगा, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा है, और अपॉन sin थीटा। अब दोनों में क्या एलसीएम क्या ले लेंगे हम लोग, देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा, और ये तो दोनों में सेम है तो एक बार वही लिख देंगे, sin थीटा माइनस cos थीटा। ये तो हो गया आपका एलसीएम। अब क्या करोगे, एक बार इस पूरे से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो sin थीटा बचेगा, sin स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, sin क्यूब थीटा, माइनस है तो माइनस लिख दोगे। अब इससे जब करोगे इसमें डिवाइड तो sin थीटा और ये पूरा कट जाएगा, तो cos थीटा बचेगा, तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, हम इधर करते हैं।
क्या करेंगे हम, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है, तो हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहां से हम लोग, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब ए माइनस बी हो गया और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या किया हमने, यहाँ पे फार्मूले में हमने लिख दिया a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे जो था वही लिख देंगे हम लोग, एलसीएम जो लिए थे साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैसे ही लिख दिया। अब क्या करोगे आप, ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये भस्म हो गया। ठीक है, तो क्या बचा आप ऊपर बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि ये तो भस्म हो गया। तो अब क्या करोगे आप, ये 1 की भी प्रॉपर्टी है और इसकी भी ये प्रॉपर्टी है, दोनों के नीचे, तो आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिख लोगे। तो अब बताइए यहाँ पे ये क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और प्लस ये कट के क्या हो गया, 1 आ गया। तो यही तो प्रूव करना था हमें, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, यही प्रूव हो गया आपका। तो थोड़ा सा बड़ा था बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो कर डालोगे आप। ठीक है, बहुत आसान था। अब देखिए 5 का 4th क्वेश्चन है, इसमें हमें कैसे करना है, इसकी ट्रिक क्या है। इसमें दिया 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही जब दोनों तरफ आपको एक जैसा दिख रहा है तो उसमें आपको दोनों को सॉल्व करना पड़ता है, मतलब एलएचएस को भी सॉल्व करोगे आरएचएस को भी, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक, तो हम पहले एलएचएस को कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस सेक ए को, वही फंडा हमारा पुराना वाला कि साइन और कॉस के टर्म में चेंज करना, तो सेक ए को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, लिख सकते हो अपॉन सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए, क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए एलसीएम हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है, तो कॉस ए एलसीएम हो जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 1 अपॉन क्या है कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए भस्म हो गया, क्या बचा हमारा आंसर आ गया कॉस ए प्लस 1 आ गया, या इसी को 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हो। ठीक, ये आ गया हमारा एलएचएस का। चलिए अब हम लोग आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। आरएचएस को आप सॉल्व करोगे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, अपॉन 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। तो अब क्या लिखोगे आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को, यहाँ कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर मान सकते हैं हम, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या फंडा लगेगा यहाँ पे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए से भस्म हो गया, तो क्या बचा बताइए 1 प्लस कॉस ए। तो जो एलएचएस का भी यही आया था 1 प्लस कॉस ए, आरएचएस का भी 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान फंडा है इसका। अगला देख लेते हैं। देखिए 5th वाला पार्ट है, 4 अभी आपने किया, 5th वाला पार्ट है। ये बहुत ही थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाना है आपको। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से ये हो जाएगा, बस ट्रिक लगाना है आपको। तो क्या करोगे आप, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 है, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 है इज इक्वल टू cos a प्लस cot a आपको प्रूव करना है।
तो आप क्या करोगे, छोटा सा ट्रिक क्या है इसमें, आप क्या करोगे, डिवाइड ईच टर्म बाई साइन ए। बस इतना ही काम करना है आपको, साइन ए से ईच टर्म को, सभी टर्म को डिवाइड कर देना है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, cos ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये ऊपर हो गया, सब में साइन से डिवाइड, ऐसे नीचे भी सब में साइन से डिवाइड करोगे तो cos ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, साइन ए से सब में हमने डिवाइड किया है एलएचएस में, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा बताइए, cos ए अपॉन साइन ए को आप क्या लिख दोगे, cot ए। तो हमने क्या लिखा है, cos ए अपॉन साइन ए को क्या लिख दिया, cot ए। ऐसे ही साइन ए अपॉन साइन ए कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 और प्लस 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हो आप, कोसेक ए, ठीक है, कोसेक ए लिख सकते हो अपॉन, ऐसे नीचे वाला देखिए cos ए अपॉन साइन ए है, ये भी क्या हो जाएगा cot ए, प्लस है तो प्लस हमने लिख दिया, और साइन ए अपॉन साइन ए है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कोसेक ए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्या होगा, आप ध्यान से देखना, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, देखिए cot ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए है, तो यहां से हम लिख सकते हैं cot ए प्लस कोसेक ए, मतलब हम cot ए और कोसेक ए को पहले लिख ले रहे हैं और माइनस, अब देखिए 1 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 1 के प्लेस में हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। 1 के प्लेस में हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो वहां से हमारी आइडेंटिटी क्या बन जाती है, जब 1 को इधर रहने देते हैं, कॉट को उधर ले जाते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, अपॉन ऐसे नीचे क्या है cot ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इसको हमने वैसे ही रहने दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लग जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, तो ये वाला लगाओगे आप तो क्या हो जाएगा cot ए प्लस कोसेक ए, और जब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, उसको आप क्या लिख दोगे बताइए, एक बार आप लिख दोगे उसी को कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक बार लिख दोगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, लिख दोगे इसको, अपॉन इसके नीचे क्या है, उसको ऐसे छाप दो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब क्या करोगे, हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अब इन दोनों में कॉमन क्या दिखेगा, आप देखिए यहाँ भी क्या है cot ए प्लस कोसेक ए, यहाँ भी हमारा cot ए और कोसेक ए है, ठीक है। सॉरी हमने यहाँ पे थीटा लिख दिया, यहाँ पे ए लिखना था आपको, यहाँ भी क्या था ए था, ये ए था, ठीक है, हमने थीटा गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं। तो cot ए और कोसेक ए, यहाँ भी cot ए कोसेक ए प्लस में जो है ये कॉमन हो जाएगा, दोनों में है, ठीक है, दोनों तरफ। तो जब आप कॉमन लोगे तो क्या होगा, देखो क्या लिख दोगे यहाँ पे cot ए प्लस कोसेक ए, ये कॉमन हो गया तो बचा क्या बताइए 1 माइनस, इधर का बचा 1 और माइनस इधर का क्या बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये बचा इस साइड, और नीचे क्या था वो वैसे ही आप लिख दोगे कॉट ए प्लस 1, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब अगला स्टेप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्या करोगे आप कॉट ए प्लस कोसेक ए
अब देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1 और जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस कोसेक ए और प्लस कॉट ए, ये क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, ब्रैकेट तोड़ दिया माइनस बाहर था और नीचे क्या है कॉट ए। तो नीचे वाले को अगर हम ऊपर वाले की तरह लिखना चाहे तो 1 को पहले चाहे तो लिख दें, ठीक है 1 माइनस कोसेक ए, इसको पहले लिख दिया, फिर प्लस कॉट ए को चाहो तो बाद में लिख दो, तो एक जैसा दिखेगा ऊपर नीचे, तो ये कट जाएगा ऊपर नीचे, तो क्या आ गया आपका आंसर कॉट ए प्लस कोसेक ए। यही आपको प्रूव करना था, देखिए कोसेक ए और कॉट ए, ठीक है कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो ऐसे ही होगा, बस थोड़ी सी ट्रिक थी इसमें, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं, 6 वाला पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको ट्रिक क्या अपनाना है, ठीक है, ट्रिक आपको दिमाग में रखना है, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, देखिए 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है नीचे इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए लाना है। बहुत ही चुटकियों में भी देखिए कितने आसानी से करते हो, आप ध्यान से देखते जाइए। क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, 1 माइनस साइन है जो आपका डिनोमिनेटर है, इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, अगर कोई a प्लस बी है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट अगर आप देखोगे तो a माइनस बी होगा, तो उसी से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है कॉन्जुगेट से, ठीक। तो क्या करोगे आप, इसको लिख सकते हो आप अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस साइन ए से, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट का मतलब बीच में इसके प्लस लगा के, ठीक। ऐसे नीचे भी 1 माइनस साइन ए है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना है आपको 1 प्लस साइन ए से, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, ये a प्लस बी मतलब ये दोनों सेम है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख दोगे इसको, ठीक है। और नीचे देखिए क्या है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हो ये। तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहां पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, काट देना। देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को हमने ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। अब इसको हम आगे लाइन में क्या लिख देंगे, देखिए इस पूरे का स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर है, जब स्क्वायर दोनों को हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे, लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन, इसको क्या कॉस स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे कॉस ए। अब देखिए कॉस ए इसका भी है इसका भी है, दोनों का है, तो क्या लिख देंगे इसको 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 1 अपॉन कॉस ए को क्या बोलते हैं हम लोग सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या बोलते हैं टेन ए। तो यही तो लाना था, यही प्रूव करना था, ये आपका आरएचएस आ गया, ठीक है, यही लाना था आपको, आरएचएस आ गया। तो ऐसे ही प्रूव कर सकते हो आप आसानी से। चलिए देख लेते हैं 7 वाला पार्ट, 5 का 7 हमने सारा क्वेश्चन करा दिया आपको, ठीक है। आप देखते रहो बस वीडियो, पूरा सीख जाओगे ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें क्या करेंगे हम, साइन थीटा देखिए दोनों में है, ये क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को टेन थीटा प्रूव करना है। तो क्या करेंगे हम, साइन थीटा दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन हुआ तो बचेगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो बचेगा। यहां से साइन थीटा निकल गया, यहां से निकल गया, 1 बचा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे भी cos थीटा कॉमन हो जाएगा, तो cos थीटा कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ का 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। अब हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो जहां पे 1 है उसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा और 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा
और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जहां पे 1 था, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस आपका आंसर आने ही वाला है, बस ध्यान से देखते जाइए। अब इसके नीचे क्या लिख देंगे, cos थीटा है तो cos थीटा लिखो, और यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब 1 के प्लेस पे भी क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पहले माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और प्लस के जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट पहले माइनस साइन है, ठीक है, यहाँ माइनस साइन है इसलिए माइनस में लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा, sin थीटा, अब क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस में यहाँ पे प्लस में, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 2 में से 1 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस में sin स्क्वायर थीटा बचेगा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक, ये ऊपर बचा। ऐसे नीचे क्या लिख सकते हो आप, नीचे है cos थीटा और यहाँ पे क्या बचा, 2 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा निकाल लोगे, क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बचा नीचे। तो ये दोनों वही सेम चीज है, तो ये कट जाएगा, तो क्या बच गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। ये क्या हो गया प्रूफ हमारा, RHS, ठीक है, ये लाना था, ये समझ गए ना आप। साइन माइनस में यहाँ भी है, माइनस में यहाँ, प्लस में दोनों एक ही चीज है, बस इधर उधर लिख दिया, ठीक है, तो ये कट जाएगा पूरा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग 8 वाला पार्ट, 5 का 8 पार्ट, ठीक है। 8 पार्ट में क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसको आपको प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है, क्या करोगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस b का स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए मतलब 2ab, तो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन ए इंटू कोसेक ए, ठीक है, ये लिख सकते हो। प्लस इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, कोसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, तो लिख सकते हो आप कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ये लिख सकते हो पहले लाइन में, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों को एक्सपेंड कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से। अब क्या लिख सकते हो आप, सबको एक साथ कर लो जो आइडेंटिटी बन रहे हो। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ कर लेते हैं हम, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हमने एक साथ कर लिया, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं अब इधर, कोसेक स्क्वायर है। फिर सेक स्क्वायर है, उसको भी इसके साथ लिख लो बगल में, सेक स्क्वायर है। अब क्या क्या बचा, 2 साइन ए कोसेक ए और 2 कॉस ए सेक ए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 साइन ए और कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, प्लस 2 कॉस ए सेक ए है, तो 2 कॉस ए और सेक ए के प्लेस पे 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए साइन ए कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया। अब क्या आइडेंटिटी लगेगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है 1 प्लस, अब कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, देखो कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहां लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, किसकी जगह पे हमने लिखा, कोसेक ए के, ठीक है। अब सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या बचा था 2 प्लस 2, ये सब कट गया था सब, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 प्लस 2, ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए 1 1 2 1 3 2 5 2 7, तो सबको हमने जोड़ दिया 1 2 3 2 5 और 2 7, तो ये आ गया 7 आपका, प्लस टेन स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है, तो प्लस टेन स्क्वायर है और प्लस कॉट स्क्वायर है, यही तो आपको प्रूव करना था, देख लीजिए। तो ये बहुत ही आसान तरीके से प्रूव हो गया, इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू RHS, ठीक है, तो प्रूव हो गया। अब देखिए इसमें 9th वाला क्वेश्चन है आपका, सेक कोसेक ए माइनस साइन ए
कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए आपको प्रूव करना है। तो बहुत आसान तरीका, ऐसे क्वेश्चन में दोनों तरफ को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एलएचएस को भी और आरएचएस को भी, ठीक है। तो हम एलएचएस को पहले करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोसेक ए है तो वही पुराना फंडा, उसको हम साइन में कर लेंगे। तो कोसेक को 1/sin ए लिख सकते हैं माइनस साइन ए, ऐसे ही अगले ब्रैकेट में सेक ए को 1/cos ए लिख सकते हैं और माइनस cos ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। अभी एलएचएस को हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हो आप बताइए। 1/sin ए है, यहाँ कुछ नहीं नीचे 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं नीचे मान लो 1 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा sin ए और ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस, अब देखिए 1 से करेंगे sin ए में क्या हो जाएगा sin ए, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा sin स्क्वायर ए। ऐसे अगले ब्रैकेट में सेम वही होगा, cos ए एलसीएम हो गया तो इसमें तो कुछ होगा नहीं, 1 ही लिखेंगे और इसमें 1 से करेंगे cos ए आएगा, cos ए का मल्टीप्लाई करोगे cos स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की क्या आइडेंटिटी है, एक सारे क्वेश्चन में यूज होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है cos स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए। अब नीचे क्या है sin ए इनटू, अब 1 माइनस cos स्क्वायर ए को लिख सकते हो आप sin स्क्वायर ए और cos ए तो cos ए रहेगा ऐसे ही। अब आप देखो क्या कर सकते हो, cos ए से यहाँ का एक cos ए कट जाएगा और sin ए से यहाँ का एक sin कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, यहाँ का एक cos ए बचा और यहाँ का एक क्या बचा sin ए बचा, क्योंकि दो दो थे। तो हमारा आंसर क्या आ गया cos ए sin ए, ठीक है। ये एलएचएस का आया। अब आरएचएस को देख लेते हैं हम लोग सॉल्व करके, आरएचएस क्या आएगा। तो आरएचएस को जब आप सॉल्व करोगे तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो 1/tan ए को क्या लिख सकते हो आप sin ए अपॉन cos ए प्लस cot ए को लिख सकते हो आप cos ए अपॉन sin ए लिख सकते हो। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, नीचे ऊपर तो 1 है ही, नीचे एलसीएम जब लोगे तो क्या हो जाएगा sin ए cos ए एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो cos ए से करोगे cos ए कट जाएगा, sin ए का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cos ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर ए। तो क्या आ जाएगा बताइए 1/, अब इसको जब sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए तो नीचे होगा ही और ये कहां चला जाएगा ऊपर, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेगा, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में 1 सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए sin ए cos ए कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा sin ए cos ए, ठीक है। ये sin ए cos ए ऊपर चला जाएगा, तो ये sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पे 1/1 इंटू sin ए cos ए, मतलब हमारा क्या आ गया वही sin ए इंटू cos ए, वही फिर आ गया ना sin ए इंटू cos ए। तो LHS इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग RHS, ठीक है। तो यही आइडेंटिटी बार बार लग रही है, ठीक है सब में। तो आप समझ गए ना, यहाँ sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए 1 हो गया, नीचे भी 1 sin ए cos ए। चलिए हम लोग 10th वाला क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत आसान तरीके से। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। मतलब हम इन दोनों को सॉल्व करना है और दोनों की वैल्यू किसके इक्वल लाना है हमें, tan स्क्वायर ए के, ठीक है। तो आप क्या करोगे ध्यान से देखो, ये तो आपकी आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है sec स्क्वायर ए। पहले हम इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है cosec स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर ए को उल्टा करोगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर ए हो जाता है ना, और 1 अपॉन cosec स्क्वायर ए को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बताइए sin स्क्वायर ए, ठीक है। तो sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए क्या होता है tan स्क्वायर ए। ये तो आ गया आपके पहले का, इस वाले का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो आप देखो ध्यान से, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए को लिख सकते हो 1 अपॉन tan ए लिख सकते हैं आप, और पूरे का क्या है होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan ए अपॉन ये tan ए एलसीएम हो जाएगा,
तो क्या लिख दोगे आप इसको, tan a माइनस 1, ये हो जाएगा tan a माइनस 1 और पूरे का क्या है होल स्क्वायर। तो अगले लाइन में आप क्या लिखो, इसको मल्टीपल के फॉर्म में ले जाओ, तो 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले जाओगे तो ये tan a ऊपर हो जाएगा अपॉन tan a माइनस 1 और पूरे का क्या है होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर दोनों सेम होते तो कट जाते, लेकिन यहाँ 1 माइनस tan है, यहाँ tan a माइनस 1 है, तो माइनस कॉमन ले लो ऊपर वाले में, तो माइनस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये tan a प्लस tan स्क्वायर अपॉन माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉमन 1 माइनस cot पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर, मतलब हम दोनों माइनस करना है और दोनों इसमें कुछ नहीं किया पूरे का होल tan स्क्वायर और ये कट जाएंगे ऊपर, क्या करोगे ध्यान से, बचेगा हमारे पास माइनस tan 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर। कभी भी हम माइनस वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस tan अपॉन माइनस tan प्लस cot स्क्वायर क्या होती है cosec स्क्वायर, और उसका स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो यहां पे क्या करेंगे sec स्क्वायर को क्या करोगे तो tan स्क्वायर, तो हमने इसको जैसा है ना प्रूव किया, इसके ऊपर आ गया cosec स्क्वायर को ऊपर क्या हो गया, क्या हो जाएगा बताइए sin स्क्वायर, ठीक है। तो sin स्क्वायर का नाम cos स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर, ये तो आपका सबसे पहले का